अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बज्जो। बज्जो घर से बुशरा का पीछा करने के लिए जाती है, मगर रास्ते में टकराव हो जाता है जवाद से। अब तो अपनी सारी तरकीबें भूल जाती हैं कि मैं किस काम के लिए घर से निकली थी, और जवाद को ये भी कह देती है कि मुझे जूस पीना है। अब जवाद तो ठहरा बहुत ही अच्छा इंसान, तो उसको जूस पिलाने के लिए भी ले जाता है, मगर वहां जाकर भी बज्जो की अपनी ही बातें शुरू हो जाती हैं कि आप मुझे बड़े बारात में छोड़कर आ गए। जिस पर जवाद का कहना था कि मैं नहीं, आपने खुद मुझे वहां से जाने के लिए कहा, और अब ये डोर दोबारा नहीं जुड़ सकती, बेहतर है आप इसको दिल से निकाल दें। बुशरा जो कि फवाद से मिलने के लिए जाती है, और इस बार वो फवाद से अपने लिए नहीं बल्कि दुर्दाना जी के लिए मिलने जाती है। फवाद से कह देती है कि दुर्दाना जी अहमद को बहुत पसंद करती हैं, और अहमद का भी बहुत दिल लगा रहता है। अब जवाद भाई की शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही है, तो क्यों ना आप दुर्दाना जी से बात चलाएं। जवाद भाई और दुर्दाना जी साथ में बहुत अच्छे भी लगते हैं, और उनको बेटे के लिए अच्छी माँ चाहिए, और दुर्दाना जी से अच्छी माँ तो कोई मिल ही नहीं सकती। अब यहाँ पर फवाद जानता है कि उसकी माँ कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, इसीलिए बुशरा को इनकार भी कर देता है। मगर बुशरा कह देती है कि अगर आप दिल से कोशिश करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। अब फवाद कह तो देता है कि वो अपनी माँ से बात करेगा। अब देखते हैं कि वो अपनी माँ से बात करेगा और इसका रिएक्शन क्या होगा। मगर यहाँ पर बज्जो तो वापस आ जाती है, बुशरा का पीछा करने जाती है, मगर कोई और ही देखकर वापस आ जाती है। आते ही दिल थोड़ा भरा होता है, और आते ही एक और गुड न्यूज़ मिल जाती है। अब ये न्यूज़ बज्जो के लिए गुड है या नहीं, ये तो आपको बज्जो ही बताएंगी। आते ही अम्मा एक खुशखबरी सुना देती है कि बज्जो तुम फिर से पुप्पो बनने वाली हो, नवीन उम्मीद से है। बज्जो का तो ये सुनते ही बहुत ही अजीब हालत हो जाती है, और कहती है कि बस मुझे पुप्पी बनने की ही खबरें सुनाते रहो, आए दिन मैं पुप्पी ही बनती रहती हूँ। क्या आप लोग मुझे दुल्हन नहीं बना सकते? आप लोगों की वजह से मैं आज तक दुल्हन तो बन नहीं पाई। अब नवीन का तो दिल चाह रहा था कि कुछ ना कुछ सुना दे मुसरत को, मगर चुप कर जाती है, और माँ भी चुप ही कर जाती है। वो जानती है कि बच्चों की आदत तो बोलना ही है, बोल के खुद ही चुप हो जाएगी। मगर इस बार तो बहुत ही बड़ी बात कर देती है, और नवीन को कह देती है कि अरे ओ भंगन, अब इस बार बेटी पैदा मत करना, अब इस बार मेरी माँ को एक खूबसूरत सा अच्छा सा पोता देना। अब तो नवीन देखती रहती है कि ये मेरे बस में है, मगर चुप कर जाती है। दूसरी तरफ बुशरा अच्छी तरीके से कायल करने की कोशिश करती है दुर्दाना जी को कि आप शादी करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कब तक अकेली ज़िंदगी गुजारेंगी? औरत को कहीं ना कहीं एक मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। तो दुर्दाना का भी कहना है कि मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा भी एक शौहर हो, मेरा भी बच्चा हो, मैं भी उनके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारूं, मगर अब ये मुमकिन नहीं। जिस पर बुशरा कहती है अगर आप हाँ करें तो सब मुमकिन है। तब बुशरा दुर्दाना जी के सामने जवाद का प्रपोजल रखेंगी, मगर दुर्दाना जी की नज़र में तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ बज्जो का चेहरा आएगा कि बज्जो को ये सुन के क्या रिएक्शन होगा। ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि बज्जो कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि खबर ही ऐसी होगी, और रिश्ता भी बज्जो की बहन ही करवा रही है। ये देखने और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करें, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।